दर्जा आए उन्होंने आदे कोल याद रख लो। जो भी तुहाडे कोल कोई बंदा आवे किसी जानवर के बारे मसला पूछने वास्ते कि ये हलाल है या हराम है, तुसा की करना है? कुरान हदीस च वेखो ना है या नहीं। अगर नहीं है मुड़ आ गल उहदे च वेख लव्या जे, अगर होवे ते हराम है, अगर ना होवे ते फिर हराम नहीं। फिर यो मुसीबत बनी है। स्पीकर समझ रहा हो ना? लफज समझ आंदे नहीं या नहीं आए? सुनो सुनो तसल्ली नाल सुनो। ये मुजतहिद दा काम हुंदा है कि विचू की करदा है, सबब लभदा है। जिवें कि मैं तुहानू पिछली मरतबा बयान किया है कि मज है, मज ये हलाल है, इसनू तो सारे ही मनते हैं। ये अलहदा बात है जो कुर्बानी की वारी आवे तो बड़ा शोर शराबा होंदा है। इनका हदीस जिक्र नहीं आया। गल ये है कि अगर ये गल है ना तो फिर उन्होंने को असां बड़े प्यार नाल पूछांगे ये हलाल है कि हराम है। ये अगर हलाल है तो कुरान की आयत हदीस पढ़ दो, जे हराम है तो कुरान की आयत हदीस पढ़ दो। जग के अंदर कोई अहल हदीस हदीस का नाम लैन वाला इंज दा जम्मिया नहीं। कुरान मजीद की आयत या हदीस के नाल मज दा हुक्म बयान, उनके बारे फिर साढ़े मुजतहिदीन ने गौर करके नतीजा कढ़िया ते अंत कढ़िया है। उन्हें फरमाया जिन्होंने अल्लाह ताला लफज बयान करके हलाल फरमाया है, कुछ नू रब ने हराम किया है, दोवां विच उन्हां गौर किया ते गल सामने आई भी एक इंज दी गल है जेड़ी हराम जानवरां विच कोई नहीं, हलाल जानवरां विच है। वो केड़ी? वो है जगाली करना। लिहाजा क़यामत तक जेड़ा जानवर भी सामने आवे, जेड़ा जानवर भी सामने आवे, उनका नाम कुरान हदीस च नहीं आया। हुन मालूम करना है ये हलाल है कि हराम है। सानू मुजतहिद इमाम आज़म अबू हनीफा ने कुलिया दस दिता कि जगाली करे ते हलाल है, अगर जगाली ना करे ते मुड़ उन्होंने हलाल ना समझे। इहदे उत्ते मैं एक होर हदीस की मिसाल पेश करके ते मसले नूं पूरा करांगा। बड़ी तसल्ली नाल और बड़ी तवज्जो नाल बैठना। अल्लाह ताला मैनू समझाने दी तौफीक नसीब फरमा। इवें ही तुहानूं हुण मैं मसला हदीस च समझाना। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वक़अ फ़ी तआम अहदिकुम अज़्ज़ुबाबु फमकुलूहु सुम्मनकुलूहु औ कमा क़ाल। ढिली ढिली आवाज नाल बोल पो सुबहान अल्लाह। मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका इनामदार ने फरमाया कोई बंदा खाना खा रहा है, उनके सामने शरबत पिया है या सालन पिया होया है, विच मक्खी डिग पई है, विच मक्खी डिग पई है। मदनी ताजदार ने फरमाया आ जड़ी मक्खी है इंदे एक पर दे अंदर मौला शिफा रखी है, एक पर दे अंदर बीमारी रखी है। फरमाया है एडी नीता दी खोटी जदों पानी विच डिगदी है खावन वाली शै विच डिगे, खावन वाली शै विच डिगे
वेखो कई बंदे मक्खी मिजाज होंदे ने किवें गौर फरमावे आजे आका इनामदार ने फरमाया इंदे एक पर दे अंदर रब ने शफा रखी है एक च बीमारी रखी है ए मक्खी जो डिगदी है एडी कोड़ी है ये सोचदी है मैं बचा किस्मतां दियां गल्लां ने पर मैं ओ पर नेड़े नहीं जान देना जिंदे विच शिफा है जिंदे विच शिफा है ये ओ पर अगे कर दिए जड़ा पर बीमारी आला है जेड़ा पर बीमारी आला है सजनों इधर वेखो तवज्जो आका इनामदार ने फरमाया मेरे गुलामों तुसा की करया जे उस मक्खी नू फड़या जे विच गोता दिया जे गोता दे के मक्खी नू बाहर सट दिया जे खाना पलीत नहीं होया खाना तुहाडे वास्ते हलाल ही हलाल है तवज्जो है सजनों ए नबी दा फरमान है हजूर दे फरमान दे अंदर मसला हल होया गल मक्खी दी आई है पर सवाल पैदा होया अगर मच्छर डिग पवे मच्छर डिग पवे इधर वेखो एक जौकी जी गल करना वा जेड़े आखदे ने असा हदीस तो अलावा और किसी शै नूं नहीं मनदे उन्होंने आखो मच्छर डिग पिया है वो आखदा है मैं हदीस तो बगैर विचों बाहर नहीं निकलना मक्खी वास्ते हदीस है मेरे वास्ते भी हदीस होवे कसम खुदा दी जिवें मच्छर ने नमरूद दा बेड़ा गर्क कीता जी इलम दे नमरूदा दा बेड़ा गर्क हो जावेगा कुल हदीसां कड्डो तानू किदे पासों मच्छर डिगया है मसला नहीं लभेगा डेमू डिगया है खाना हलाल है या पलीत हो गया है मक्खी दे बारे ते मेरे नबी ने बयान फरमा छड़िया है मक्खी दे बारे मदनी ताजदार ने बयान फरमा छड़िया है मच्छर दे बारे नहीं आया डेमू बारे नहीं आया खाना पलीत है या खाना पाके सुनो इथे जाके फिर तवज्जो साडे इमाम आजम अबू हनीफा ने गौर फरमाया ढेर सारिया शैयां इंज दियां जेड़ियां खाने विच डिग पवन पानी थोड़ा है डिग पवन मर जान खान वाली शै पलीत हो जाती पर जेड़ा मक्खी दे मारे मदनी ताजदार ने फरमाया है डिग पवे ते तुसा उन्हों गोता दियो गोता दे के बाहर सट्टो खाना खा लो हलाल है पलीत नहीं होया जरा मक्खी डिगे डिगन के बावजूद खाना पलीत नहीं होया की वजह है जनाब ने पता होएगा फरमाया मक्खी है ना जेड़ी मक्खी वो जानवर जिन्हां दे बारे मदनी ताजदार ने फरमाया डिग पवन खाना पलीत हो जाता है गौर कीता ते उन्हां विच है वगदा खून जारी खून समझ रहे हो ना उन्हां दे अंदर है जारी खून और आ जिहड़ी मक्खी ऐ जिहड़ी मक्खी है ना इसके अंदर वगदा जारी खून कोई नहीं वगन वाला खून कोई नहीं
अच्छा ठीक है। निक्की जी जिहड़ी चिड़ी होंदी ना, निक्की जी चिड़ी, एक खाने च डिग पवे मर जाए खाना पलीत, मक्खिए डिग पवे गोता दिता है मर गई है खाना पलीत नहीं होया। उधर पलीत इधर पलीत नहीं होया, वजह की है? गौर करके फिर उन्हें आख्या हाँ एक विचों मसला ते वजह समझ च आउंदी कि ए जिहड़ी मक्खी है ना, मक्खी उनदे विच वगदा खून नहीं। जिन्हां दे बारे हजूर ने फरमाया डिग पवन खाना पलीत हो जांदा है, उन्हां दे अंदर वगदा खून है, जारी खून है। मक्खी डिगे मर भी जाए खाना पलीत नहीं, ये मसला हदीस दा है। मच्छर डिगे, डेमू डिगे, खाना पलीत होवेगा या नहीं होवेगा? ये मसला हदीस च नहीं आया। साडे इमामा ने वजह मालूम की इंदे विच वगदा खून नहीं, ता करके मदनी ताजदार ने फरमाया है कि खाने विच डिग के मर भी जावे ते खाना पलीत ना हो सी। लिहाजा उन्होंने मसला बयान किया। ओ लोगों, क़यामत तक के मसला याद रख लो। मसला नबी ने कला मक्खी दा बयान नहीं किया। मक्खी दा मसला सारे मौलवियां नू समझ आ सकता है, पर मक्खी डिगे पानी खाना हराम ना उसी ओंदी जेड़ी वजह है वो सिर्फ मुजतहिद इमामा नू समझ आउंदी, उन्हां दुनिया नू समझा छड़िया। वो दुनिया लियो याद रखो, क़यामत तक दे वो जानवर जिन्हां विच वगदा खून ना होवे, नबी ने उन्हां दा मसला हल कर छड़िया। तानू कल्ला मक्खी दा मसला नजर आया है, तानू कल्ला मक्खी दा नहीं बल्कि हर जानवर जिन्हां दे बारे जिंदे अंदर वगदा खून नहीं है, नबी ने हर उस जानवर दा हुक्म बयान कर दिता है। अगर पानी विच डिगे, पानी विच डिगे, खाने विच डिगे ते मर भी जावे, अगर वगदा खून नहीं उनदे विच कदे भी खाना पलीत नहीं होवेगा। खा लविया जे हलाल होवेगा, तुहाडे वास्ते खाना जायज़ हो। तुहाडा दिल आवाज ते मुतमईन हो रहा है? तुहाडा दिल आवाज ते मुतमईन है? यार की कर रहा हो? इंतहाई जोर न बोलना। चलो खैर इन्हीं गल जनाब समझ आई है कि कोई ना। इधर वेखो गौर नाल सुनो, इमामा दी गल क्यों मरनी पैंदी? तवज्जो नाल मेरी गल नूं सुनिया। हुण मैं जिस नतीजे वल लतन लजाना चाहना ते जिहड़ा बड़ा अहम मसला तुहानूं समझाना सी उधर आना चाहना। गौर नाल सुनो। हाय हाय, इमामा नूं क्यों मनना पैंदा है? मसले ढेर सारे इंजदे हैं कि कुरान हदीस के लफ्ज़ां विच उन्हां दा हल नहीं। जिन्हां दा हल है हलाल कुरान ने फरमा दिता है, हलाल हदीस ने फरमा दिता है, हराम कुरान ने फरमा दिता है, हराम हदीस ने फरमा दिता है। उन्हां हर शय विचों वजह लभ लेनी। हाय हाय, आप कुरान पढ़ना है, केड़ा जानवर हलाल है केड़ा जानवर हराम है। क्यों? खाना जो है इमामा ने पढ़ना इस वास्ते क्यों क़यामत तक दे मसलियां नूं हल जो करना है। समझना? उत्थे जाके इमाम ही हल करेगा, दूसरा नहीं। दूसरे वो मसले इत्थे दोवां पासों दलीलां टकरा जांदियां।
भी हदीस है, उधर भी हदीस, इधर भी हदीस है, उधर भी। हुण बंदा केड़े पासे जावे? इत्थे फिर जाके मुजतहिद इमाम आदि तहकीक दे नाल दो हदीसां रल गईयां, टकरा गईयां, वो फिर अपने इज्तिहाद दे नाल नतीजा कढ़दे ने, आंदे ने मियां ए हदीस ते अमल नहीं करना क्योंकि ये पहला दी है, इस हदीस ते अमल करना है क्योंकि ये बाद। मैं इहदे उत्ते जनाब पर मिसाल पेश करना, तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह। सजनों इधर वेखो तवज्जो, जेड़ा हुण मसला मैं जनाब उन्होंने समझान लग्या, गौर नाल सुनिया जे, बड़ा अहम मसला पकड़न लग्या वा। ऐ मेरे सामने तिरमिज़ी शरीफ पई हुई है, मैं सिर्फ एक मसले नूं लेना वा। इमाम बुखारी इमाम तिरमिज़ी ने पहला बाब बनाया है, बाबु मा जाअ फी रफ़इल यदैन इंदर रुकूअ। पहला बाब आपने बनाया, फरमाया इस बाब दे अंदर वो हदीसा लियावांगा जिन्हां हदीसां दे अंदर आया है नबी ने रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफ़उल यदैन फरमाया है। और मेरे लफ्ज़ समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ए मसला जरा मारिफतुल अरा बड़ा इख्तिलाफी बन गया है। रफ़उल यदैन, यद हाथ नू आखदे ने, यदैन दो हाथ, रफ़उल यदैन हाथ उठाना। सजनों इधर वेखो, गौर नाल मेरी गल नू सुनिया जे, रफ़उल यदैन हाथ उठाना एक दे है जो नमाज शुरू करनी है, नमाज शुरू कर दिया हाथ उठाना, इस दे अंदर ते किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, चारे इमामा दा इत्तिफाक है, चारे इमामा दा इत्तिफाक हो गया है। सजनों पर रुकू दे अंदर जांदियां, रुकू तो उठदियां, रुकू दे अंदर जांदियां, रुकू तो उठदियां, रुकू समझदे हो ना, रुकू दे अंदर जांदियां, रुकू तो उठदियां। मेहरबानी करे जे जरा जाके गल नूं सुनिया जे, रुकू दे अंदर जांदियां, रुकू तो उठदियां, ए जेड़ा रफ़उल यदैन है आपा नहीं कर दे, हनफी नहीं कर दे, हनफी नहीं कर दे, इमाम शाफी दे आप दे मनन वाले कर दे ने। यारो ए जेड़ा इमामा दा इख्तिलाफ होया है कल्ला इमामा दा नहीं सी, दर हकीकत पिछों इख्तिलाफ सहाबाए किराम दे दरमियान होया है। तसल्ली नाल समझ ए वेखो, पहला बाब उन्होंने बनाया इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम तिरमिज़ी ने बनाया, गल नूं तवज्जो नाल सुनिया जे, फरमाया बाबु मा जा फी रफ़इल यदैन इंदर रुकू। फरमाया रुकू दे अंदर, इस बाब दे अंदर वो हदीसां आवन गियां जिन्हां हदीसां दे अंदर रुकू वाल जांदियां ते रुकू तो उठदियां रफ़उल यदैन करन दा जिक्र आया है। ए तुहानू नजर आ रहा है भाई आसिफ साहब, तुहाडे वास्ते गल कर रहा, बाबु मा जा फी रफ़इल यदैन इंदर रुकू। ए बाब पूरा होया, हदीसां आईयां। अगला बाब, बाबु मा जा, इस बाब के अंदर ओ हदीसां अन्नन नबिया, मदनी ताजदार ने लम यरफा, हाथ नहीं उठाया, इल्ला फी अव्वल मर्रा,
सिर्फ एक बार ही रफ़ा यदैन फरमाया, दोबारा रफ़ा यदैन नहीं फरमाया। उधर भी हदीस आ गई ने, इधर भी हदीस आ गई ने। सुनो गौर नाल सुनिया जे, मैनू एक कहन लग्या बुखारी दे अंदर 5 हदीस आई हैं रफ़ा यदैन रुकू दे अंदर आंदिया जांदिया मदनी ताजदार ने कीता है। 5 हदीस आईयां ने, 5 हदीस आईयां ने। एक हदीस के हुजूर ने ना कीता होवे बुखारी विच नहीं आई। फिर सुनो मसला भावे अज पौना घंटा और लग गया, मसला समझा के फिर ही जान छुटनी है। तो मठे मठे दुख नाल बोलो सुभान अल्लाह। सजनों इधर वेखना यारो, फिर गल सुनो। बुखारी दे अंदर कहन लग्या, बुखारी दे अंदर 5 हदीस आईयां ने कि रुकू दे अंदर आंदिया जांदिया मदनी ताजदार ने रफ़ुल यदैन फरमाया है। एक हदीस होवे रुकू विच आंदिया जांदिया मदनी ताजदार ने रफ़ा यदैन नहीं फरमाया। तन्नू बुखारी दे अंदर एक हदीस भी नजर नहीं आवेगी। मैं आख्या मैं बिल्कुल मनना वा, पर अगली गल भी सुन, अगली गल भी सुन। आखदा केड़ी? मैं आख्या बुखारी दे अंदर 4 बार 4 हदीस आईयां नबी पाक ने खुलो के इस्तंजा शरीफ फरमाया है। एक हदीस जिदे विच होवे कि नबी पाक ने बह के इस्तंजा फरमाया है, तेनू बुखारी विच नजर नहीं आवेगी। लिहाजा तेनू बैठ के नहीं खलो के इस्तंजा करना चाहिए है। गल मेरी दोबारा मुड़ सुनिया जे। मैं आख्या झलिया अगर जे रफ़ुल यदैन दी गल करना है ते खड़े हो के पेशाब करना 4 हदीस आईयां ने, मगर एक भी हदीस सजदी होवे कि हजूर ने बैठ के इस्तंजा फरमाया है, तेनू बुखारी विच नजर नहीं आवेगी। अगू कह लगे मैं आख्या अगर ये गल है कि बुखारी दे अंदर 5 बार आ गया रफ़ा यदैन रुकू दे अंदर आंदिया जांदिया हजूर ने कीता है, लिहाजा जेड़ा नहीं करेगा सुन्नत के खिलाफ पे करदा है। मैं आख्या अगर बुखारी दे अंदर 4 बार खलो के पेशाब करन दा आया है, एक बार भी बैठ के पेशाब करन दा नहीं आया, लिहाजा जेड़ा बैठ के पेशाब करेगा वो ते सुन्नत के खिलाफ पे करदा है। आंदा नहीं भावे बुखारी विच नहीं आया पर तिरमिज़ी दे अंदर ते आ गया है। मैं आख्या झलिया हजूर ने रफ़ा यदैन नहीं कीता, भावे बुखारी विच नहीं आया तिरमिज़ी दे अंदर ते आ गया है। ना तो 5-10 मिनट ठहर के सुभान अल्लाह बोले, जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। सजनों इधर वेखो गौर नाल गल नूं सुनिया जे, तवज्जो दे नाल। ऐ मेरे सामने तिरमिज़ी शरीफ है। अजीब बात, आपने हदीसा लिखियां, हदीसा लिख के कि हजूर ने रुकू दे अंदर आंदिया जांदिया रफ़ा यदैन फरमाया है। हदीसा लिख के तन्नू पता है आपने की फरमाया? वाबी हाल ए जड़ी गल असां पिछे बयान की पूरी तसल्ली नाल बैठना है। रुकू दे अंदर आंदिया जांदिया हजूर ने रफ़ा यदैन फरमाया है, नतीजा वड्डा आवेगा, पूरी तवज्जो नाल। ए जड़ी गल है एक किन्ना किन्ना दा मजहब है। यकूल ए जड़ी गल है, ए नजरिया, ए अकीदा, ए सोच के रफ़ा यदैन रुकू दे अंदर आंदिया जांदिया करना चाहिए है, एक किन्ना दा मजहब है।
यकूलो बादो अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी, हजूर दे सहाबा विचों कईयां दा मजहब, सारियां दा नहीं, कईयां दा मजहब सी, कईयां दा मजहब सी। रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफुल यदैन करना चाहिदा है। कईयां सहाबा दा सी, कई ताबीईन दा सी। ये गल करके आप सरकार ने अगला जेड़ा बाब आया, जिस बाब के अंदर आपने वो हदीस लिखी है, जिस हदीस के अंदर आया है कि नबी ने रुकू के अंदर आंदियां जांदियां रफ़अ यदैन नहीं फरमाया, पहली तकबीर दे वेले फरमाया है। एक गल लिख के आपने अगे नतीजा की दिता, फरमाया वाबी ही जड़ी गल है यकूलो, ए गल ए मजहब किन्ना दा सी, गैरु वाहिद, कोई एक नहीं बल्कि कई, मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी। हुन सुनो, रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां पूरे गौर नाल समात फरमा लो। रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां मदनी ताजदार ने इकबाल साहब, जिस वक्त रौला बनेगा उस वक्त उलझन बनेगी, तो उस वक्त समझने की कोशिश करांगे। उस तो पहला अगर वक्त तो पहला समझ लीए तो लोड़ वक्त मसला कोल होवे तो अच्छी बात नहीं है। जरा प्यार नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। बंदा रकू विच टुर गया, उठदा है पिया, रफ़अ यदैन करना है, ये भी मतलब किन्ना दा है, साहबा जी हुजूर ने कीता है। साहबी भला कौन होंदा है? हजूर की ज़ियारत करने वाला, तो हजूर के पीछे जो नमाज़ां पढ़ी। कई साहबी फरमाई जा रहे नहीं, हजूर पाक ने सिर्फ ये है कि जब नमाज शुरू की उधर रफ़अ यदैन फरमाया, रकू दे अंदर आंदियां जांदियां नहीं फरमाया। वो भी सहाबी ने, ये भी सहाबी, समझे? वो भी सहाबी, इधर भी सहाबी। जिन आख्या रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां मदनी ताजदार ने रफ़अ यदैन फरमाया, उन्होंने भी हजूर के पीछे नमाज पढ़ी। जिन्ना फरमाया नबी मदनी ताजदार ने मियां रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफ़अ यदैन नहीं फरमाया, वो भी हजूर दे सहाबी, उन्होंने भी हजूर दे पीछे नमाज पढ़ी। हुन मसला रलदा नहीं है, मरौला बन गया। ए जनाबरी ख्वाब दे अंदर समात फरमा रहे हो, इमाम तिरमिज़ी को बराह रास्त। मेरी गल ज़हन च रखो, जुमा शरीफ पढ़ांदियां पुछ गिछ करदियां रहना आन वाले बंदियां कोल ते बैठे बंदियां कोलों ये मसला हदीस के खिलाफ नहीं है। बुखारी शरीफ विच मैं आज ही पढ़ के आया कि खुद हजरत फारूक आदम की सुन्नत, भाई सलीम साहब हदीस विच आया है, हजरत फारूक आदम जुमा पढ़ा रहे सन, हजरत उस्माने गनी जुमे दे दौरान आए। हजरत फारूक आदम ने तकरीर छड़ के फरमाया, उस्मान जी ये कोई आन दा वेला है? हजरत उस्मान कह लगे, ओ जी मैं काम विच मसरूफ सा, जो अजान आई है मैंने पता लगे, मैं फौरन भजिया घर वाले पासे, गुसल भी नहीं कीता, वुजू करके आ गया। आपने फरमाया ओ हो ये तो तुसा दूसरी गलती की थी, भी तुसा जुमे वाले दिन गुसल भी नहीं फरमाया। पता लगे आन जाने बंदे नाल शिकवे कर लेना, ये खुद फारूक आदम की सुन्नत है। मेरी गल समझ रहा हो या नहीं समझ रहा है? मगर स्पीकर की आवाज की वजह नाल शिकवा करना हाले तक मेरे को हदीस नहीं लभी, लभेगी फिर मैं अर्ज करांगे जनाब। जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। मैं जनाब हुन मैं बोल रहा ना,
मैंने जोर नाल बोलना पे मसला अहम है हुन जो जोर लगेगा मेरे वास्ते समझाना जरा मुश्किल हो जासी मैंने होर मसला नहीं मैं बयान कर लांगा कोई परेशानी वाली गल नहीं मगर मसला समझन वाला तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह ए हुन तानू सवाल समझ आया कि नहीं आया जिन्हां ने फरमाया मदनी ताजदार ने रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफुल यदैन नहीं फरमाया ओ भी ओ ने जिन्हां ने मेरे मदनी ताजदार दे पीछे नमाज पढ़ी है जिन्हां फरमाया मदनी ताजदार ने आंदियां जांदियां रुकू मसला ही रुकू दे अंदर आन जान दा है रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां मदनी ताजदार ने रफुल यदैन फरमाया है ओना भी मदनी ताजदार दे पिछे नमाज़ां पढ़ियां ने जिवें ऐशो मेरे उन्हां भी मदनी ताजदार दे पिछे नमाज़ां पढ़ियां ने समझ नहीं आउंदी कि ओ भी सहाबी ए भी सहाबी ने सहाबाए किराम दे दरमियान इख्तिलाफ किवें होया है मैं वजह समझाना वा मसला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़हन दे नेड़े हो जाएगा जरा प्यार नाल बोलो ना सुभान अल्लाह फिर मैं दसांगा ओ मुसलमानों तू इधर उधर की ना बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा तू इधर उधर की न बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा मुझे रहज़नों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है मसाला सुनो कसम खुदा दी करके आना कलियां बह के रोवोगे कि काफर अंग्रेज ने किड्डा जुल्म कीता है साडे कुल सारा कुछ साडा खो लिया निजाम माहौल मुआशरा मईशत कारोबार साडियां औलादां भी साडे कोल खो लईयां साडियां मसीतां भी साडे कोल खो लईयां रब दा घर होवे काबा शरीफ होवे हुक्म अंग्रेज दा चल रहा होवे पर उन्हें मुसलमानां नूं किन्ना खेडां विच ला दिता है किन्ना रौलियां विच पा दिता है किन्ना इख्तिलाफात दे अंदर पा दिता है इधर वेखो दोवां पासे सहाबी होवन ते मुनादरा छिड़िया पिया होवे हालांकि दोवां पासे सहाबी ने रफ़ यदैन नहीं कीता सहाबी ने कीता है पर मुसलमानों के दरमियान झगड़ा शुरू है आपस में मुनादरे हो रहे हैं झगड़े हो रहे ने बहस मुबासे हो रहे ने ताकि आपस च लड़ते रहे निजाम मेरे हाथ चोवे माहौल मेरे हाथ चोवे मैं नहीं गल करांगा वो कंजर मौलवी है वो जरा गला फाड़ के आखे वो तुसा रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफ़ यदैन नहीं करदे तुहाडी नमाज नबी दे तरीके दे खिलाफ हो गई है खिलाफ सुन्नत हो गई है रब दे दरबार दे अंदर कबूल नहीं होवेगी बाजार थाने कचहरियां कुफ्र जुल्म बेगैरती बेहयाई नाल भरियां मौलवी दा उधर गला ना खुले फिर समझ ले एक कुत्ता अंग्रेज दा एजेंट वो जिवें ओ भौंकवांदा है उवें पे भौंकदा है सानू ते साडे इमामा दसिया है अगर इमामा दी मनदियां कोई रफुल यदैन करे उनदी भी नमाज ठीक है जे कोई ना करे उनदी भी नमाज ठीक है क्योंकि उधर भी नबी दे सहाबी ने इधर भी नबी दे सहाबी ने
समझ रहा हो ना। ए जेड़ा इख्तिलाफ पिया है सहाबाए किराम दे दरमियान, जेड़ा इख्तिलाफ पिया है, बहुत सहाबा अपने शागिर्दां नूं बयान फरमाउंदे ने कि मदनी ताजदार ने रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां, रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफुल यदैन फरमाया है। अपने शागिर्दां नूं सिखा रहे ने, गलत गल भी नहीं कर सकते। जिन्ना फरमाया रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां नबी पाक ने रफुल यदैन नहीं फरमाया, वो भी हजूर दे सहाबी ने गलत गल भी नहीं कर सकते। सजनों ते भी नहीं जिन्ना दोवां ने हदीसां बयान कीतियां ने, ओ डरे कदे कदार नमाज़ां पढ़ियां नहीं, कदे कदार हजूर दे पिछे नमाज़ां पढ़ियां नहीं। जिन्ना फरमाया अपने शागिर्दां नूं कि हजूर ने रफुल यदैन रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां फरमाया है, वो कौन ने? ओ फारूक आजम दा बेटा अब्दुल्ला है, जिन्हें हर नमाज मेरे नबी दे पीछे पढ़ी है। तवज्जो है, तवज्जो है, जरा दौख नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर वेखना, इधर वेखना, अगर मैं इन्हां दे बारे गल टोरांगा ते गल लम्मी हो जाएगी। एक ही गल कर देना वा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर यो बंदा सी, यो बंदा सी जेड़े हर वेले हजूर दे कोल बैठे रहंदे सन, बस यार दियां दावां तकदे रहंदे सन, यार दियां दावां तकदे रहंदे सन। हर वेले नबी दा चेहरा वेखना है, हजूर किवें मुस्कुरांदे, किवें बोलदे, किवें लब हिलांदे ने, किवें बैठदे, किवें टुरदे ने। हाय हाय, जिन्हां नूं रब ने ये सादतां दित्तियां होवन ते एक बंदा जिना दियां फिल्मां वेख के उठे ते उन्हां नूं भौंके नबी दे यार यूसन यूसन यूसन। ओ कुत्तिया, तेरा नबी दे साहबा नाल की मुकाबला हो सकता है? तेरी अखां हर वेले पलीत रहंदियां ने, नबी दे यार ते ओ ने जिन्हां हर वेले इन्हां अखां दे नाल यार दा दीदार फरमा लिया है। इधर वेखो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपने एक बंदा छड़िया हुआ सी, एक गुलाम खरीदिया है। क्यों गुलाम खरीदिया? इस वास्ते खरीदिया कि जिस वक्त मैं हजूर दे कोल होवांगा ठीक है, अगर मैं ना होवा किसे पासे टुर जावा, तू हुजूर दे कोल बैठा रहना है ते नबी दा चेहरा वेखदे रहना है। हजूर ने की कीता है तू मैनू दस देवी, ताकि कोई यार दी अदा मेरे तो लुकी ना रह जाए। तवज्जो है सजना, इधर वेखो, इधर वेखो, ते जेड़ी हदीस के अंदर आया है कि हजूर ने रफ़ा यदैन नहीं की था, ये बयान करने वाला कौन है? ये भी कोई अंजदा बंदा नहीं जिन्हें एक आध मेरे नबी दे पीछे नमाज पढ़ी होए। तो पता है कौन है? कौन है सजना? ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। समझ आइए कि कोई ना, क्योंकि जेड़ी साड़ी फिका हनफी चली है, हजरत इमाम मुहम्मद अबू यूसुफ ने लिया अबू हनीफा दे कोलू, इमाम अबू हनीफा ने लिया हजरत हम्माद दे कोलू, उन्होंने लिया हजरत इब्राहिम नखई दे कोलू, उन्होंने लिया हजरत अलकमा दे कोलू, उन्होंने लिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद दे कोलू, उन्होंने लिया खुद रसूलुल्लाह दे कोलू। उन दोवें सहाबी ने, मैं जरा सवाल उठा रहा तुहाडे पल्ले पै रहा कि कोई नहीं पै रहा, भी एक बार सवाल पल्ले पै लवे तो उस तो बाद मैं जवाब भी पेश करांगा। तवज्जो है, जरा दौख नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। वो भी सहाबी है, हर नमाज मेरे नबी दे पीछे पढ़न वाला है, हजूर दा यार जिन्हें हर नमाज मेरे नबी दे पीछे पढ़ी है। आधे शागिर्दां नूं बयान करदा, मियां हजूर ने रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफ़ा यदैन फरमाया है। दूसरे पासे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप अपने शागिर्दां नूं फरमांदे ने, ओ पुत्रो मैं तैनूं हजूर दी नमाज ना पढ़ के विखावां
कि जिवें मैं हजूर नूं नमाज पढ़दियां वेख्या है तैनूं बयान ना करा। शागिर्दां ने आख्या बयान करो। आपने नमाज पढ़ी, रफुल यदैन नहीं फरमाया। रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां सवाल पैदा हुंदा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया हजूर ने रफ़ा यदैन रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां नहीं कीता। क्या ये नमाज हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नहीं सी वेखी? मेरी गल समझ रहे हो ना? सवाल ये पैदा होता है भी अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने शागिर्दां नूं फरमांदे पर यार हजूर नूं मैं नमाज पढ़दियां वेख्या है, हजूर रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफ़ा यदैन फरमांदे हुंदे सी, ते इवें याद कर लो। ठीक हो गया जी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमांदे ने मैं अपनी अखां नाल हजूर नूं वेख्या, हजूर रुकू दे अंदर आंदे जांदे रफ़ा यदैन नहीं सन फरमांदे। हुण जब बंदा जावे किहड़े पासे, जावे किहड़े पासे? वो भी सहाबी है, भी सहाबी, उन्हें भी सारियां नमाज़ां मदनी ताजदार दे पीछे पढ़ियां, इन्हां भी सारियां मदनी ताजदार दे पीछे पढ़ियां। हुण हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करन भी हजूर ने रफ़ा यदैन नहीं कीता, तो तुहाडा दिल मंदा भी आप गलत गल कर रहे हो। ते दारी बात से हजूर नूं वेख्या होना भी आपने नहीं कीता रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां। ते हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उदों कित्थे सन? कोई आदे शागिर्दां नूं बयान पर फरमांदे ने हजूर ने रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफ़ा यदैन कीता है। इंदा हुण हल मैं अपने ज़हन नाल बयान नहीं करदा, बल्कि वहाबियां दा बड़ा खड़पैंच मौलवी है नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, जिन्हें अपने नवाबी दे जोर ते वहाबियत फैलाई है, उन्हें इस मसले दा हल कढ़िया है। वो मैं तुहाडे सामने पेश करना, मसले दा हल भी होएगा तो फिर मौलवियां दी दीदा दलेरी भी वेख्या जे फिर तुहानू पता लगेगा। बाबा चिश्ती मौलवियां दे खिलाफ एवें नहीं बोलदा, इस वास्ते बोलदा है तो मौलवियां जो सुनाया है अंग्रेज दी उंगलां ते लग के सुनाया, जो सुनान दी लोड़ सी उम्मत नूं वो नहीं पेश। समझ आ रही है ना? सुनो इधर ए हुण तुसां गल सुनोगे ना तो इंशाअल्लाह अजीज मसला हल हो जासी। तुसां एक बार बिल्कुल ढिले ढिले बिल्कुल बड़े अफसोस के नाल बोलो सुभान अल्लाह। इधर सुनो, नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली ने लिखा है कि हुजूर पाक मदनी ताजदार जिंदगी दे जदों जाहिरी जिंदगी दे जेड़े आखिरी अयाम सन ना, अलालत दी वजह नाल, बीमारी दी वजह नाल, ये तो बीमारी शुरू हुई है ना, कमजोरी शुरू हुई है, हजूर ने रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफ़ा यदैन करना छड़ दिता। समझे? समझे? नवाब सिद्दीक ने लिखा है अर्रऊदतुन नदिया, किताब का नाम याद कर लो, अर्रऊदतुन नदिया, किताब का नाम अर्रऊदा, ज़ाद ज़ाद अर्रऊदा अन्नदिया के अंदर लिखा है। इन नबी मदरीता अगर आराम फरमाना तो फरमा लो, तुहानू इजाजत है। सजनों इधर वेखो, मदनी ताजदार ने जदों जिस्म शरीफ के अंदर बज़ाहिर कमजोरी पैदा हुई है, पैदा होनी शुरू हुई है, हुजूर ने रफ़ुल यदैन करना छड़ दिता। जदों रफ़ा यदैन करना छड़िया है, सहाबा कराम दे दिमाग दे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया। बाद सहाबा कराम ने समझा आ जड़ा हजूर ने रफ़ा यदैन रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां करना छड़िया है, क्यों छड़िया है? इस वास्ते कि इहदा हुक्म ही खत्म हो गया है, इहदा हुक्म ही खत्म हो गया है, छड़िया है। जिन्हों ने उम्मत ने बयान किया कि हजूर ने रफ़ा यदैन कदे भी नहीं छड़िया, रुकू दे अंदर आंदियां जांदियां रफ़ा यदैन कीता है, उन्हां दी सोच ऐसी कि मदनी ताजदार आ जड़ा रफ़ा यदैन नहीं फरमा रहे, ना फरमान दी वजह यह है
कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमारी दी वजह नाल जिस्म दे अंदर कमजोरी पैदा हो गई है, बार बार हाथ उठाना औखा हो गया है। ता करके मदनी ताजदार ने छड़िया है, मजबूरी दी वजह नाल हुक्म खत्म नहीं होया। गल इको विच मसले किन्ने हो गए, दो। इंज इख्तलाफ होंदा है। मैं एक मिसाल दे लवां फिर पिछा मुड़ना। तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, मदनी ताजदार ने बनु कुरैदा कबीला सी। केड़ा कबीला? बनु कुरैदा। हजूर ने फरमाया बड़ी ज़ौकी गल है, जदों जंगे खंदक होई सी, ये यहूदी इन्हां दा मुसलमानां नाल मुआहदा सी, मगर जदों काफिर हमला कर आए इन्हां मुआहदा तोड़ छड़िया, काफिरां नाल रल गए। पर रब ने काफिरां नूं ते नसा दिता। हुण वारी इन्हां दी आई है। जदों काफिर नस गए, मदनी ताजदार घर तशरीफ ले आए, हथियार उतार रहे सन। हजरत जिब्रील आ गए, अर्ज करते ने लजपालो की कर रहे हो? आपने फरमाया मैं हथियार उतारिया वहां। अर्ज की हुजूर मेरी तुहाडे नाल यारी है, मैं ते हाले हथियार नहीं उतारे, तुसां क्यों उतारे? रब दा हुक्म आया है, जिन्नी देर तक बनु कुरैदा आलियां दा कम साफ ना करो उन्नी देर तक हाथ ना उतारिया जाए। बनु कुरैदा आलियां दे नाल निबड़ना पैना है। जाग पो, अल्लाह करे तुसा मेरी गल जाग के सुन लो, जरा औख नाल बोलो सुभान अल्लाह। सजनों, हजूर फौरन बाहर निकले, फरमाया यारो हथियार नहीं उतारने, बनु कुरैदा वल भजो। असर दा वेला थोड़ा जा रह गया सी, असर दी नमाज दा वेला होने वाला सी या हो गया सी। आपने फरमाया इन्नी तेजी नाल जाव्या जे कि तुसा असर दी नमाज बनु कुरैदा विच जाके पढ़नी है। सहाबा भज पाए, दौड़ लाई, बड़ा दौड़े, पर इधरों सूरज डुबन नूं आ गया। बनु कुरैदा हाले तक बड़ा सफर बनदा सी। सहाबा कराम दे दरमियान इख्तिलाफ हो गया। बादा ने फरमाया यार नमाज पढ़ लईए, नमाज ते कदा ना करिए। हजूर ने जड़ा फरमाया सी तुसां उत्थे जाके नमाज पढ़नी है, उनका मतलब ये नहीं सी भी कदा कर छड़िया है, मतलब ये सी भी छेती पहुंचा जे। अगर नहीं अपने असा नमाज ते कदा नहीं करनी। बादा ने उथे पढ़ लई। बा सहाबा कराम फरमान हजूर दा एक है। बा सहाबा कराम फरमान लगे नहीं गल मुक गई। हजूर ने जो फरमाया सी उथे जाके पढ़नी है, असा उथे जाके पढ़ांगे, कदा होती है हो जावे। उन्होंने उथे जाके पढ़ी। सहाबा कराम कईयां ने कदा की, कईयां ने बनु कुरैदा ने पीछे पढ़ लई। वो सजना वो जो गल मदनी ताजदार दी दरबार च पहुंची है, हजूर ने फरमाया जिन्हें पीछे पढ़ लई उन्हें भी ठीक कीता है, जिन्हें कदा करके बनु कुरैदा पढ़ी है गलत उन्हें भी नहीं कीता, उन्हें भी ठीक कीता है। ये गल किथे आई? ये सस्सी पुन्नू च नहीं आई है, इमाम बुखारी दी बुखारी शरीफ च। समझ आई है कि कोई? हुन इधर वेखो, सहाबा किराम दे दरमियान इख्तिलाफ किवें पिया भी हजूर पाक जिस वक्त आप बीमार होए, जिस्म दे अंदर बज़ाहिर कमजोरी आनी शुरू हुई, आपने रफ़ा दैन करना केड़ा रुकू दे अंदर आन जान छड़ दिता। साहबा दे दरमियान इख्तिलाफ हो गया। बादा ने समझा जरा छड़िया है इस वास्ते छड़िया है कि हुक्म ही खत्म हो। बादा ने सोचा जरा छड़िया है
इस वास्ते नहीं कि हुक्म खत्म होया है, छड्या इस वास्ते तबीयत च कमजोरी बड़ी आ गई है, मजबूरी दी वजह नाल छड्या है। जिन्ना मजबूरी समझी उन्हें बयान किया, हजूर ने रफा यदैन आंदे जांदे करते रहे ने, तो मियां करना वो मजबूरी सी। जिन्ना फरमाया हजूर ने रकू दे अंदर आंदे जांदे रफा यदैन नहीं किया, उन्हें इस वास्ते फरमाया भी हजूर जो छड़ दिता, हजूर जो छड़ दिता असा भी छड़ देने। इंज इख्तलाफ होया, इंज इख्तलाफ होया, मगर तुहानू मैं सुनाया कि इमाम तिरमिजी ने की फरमाया, साफ लफज आ गए कि रफा यदैन रकू दे अंदर आंदे जांदे नहीं करना। हदीस की लिख के अगे की फरमाया, वबिही ए जेड़ी गल रकू दे अंदर आंदे जांदे रफा यदैन नहीं करना, यकूलू एक करदे ने कौन, गैरो वाहिद, कोई एक नहीं बल्कि कई, मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी। हुन तुसा अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ इन्हां मसलियां दे उत्ते मुनाजरे करने, उम्मत नू आपस च लड़ाना, फितने पवाने। गौर ते करो यारो, ये अंग्रेज की खुल्लम खुली साजिश नहीं है तो होर की है। कोई रकू दे अंदर आंदिया जांदिया रफा यदैन ना करे, तो क्या हजूर ने ये नहीं फरमाया, असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया मेरे यार सितारे ने जेड़ा जिन्ना दे पीछे भी चलेगा हिदायत पा जाएगा। इत्थे एक सहाबी नहीं कई सहाबी ने। तो यारो अंदाजा ते करो, तुहाडा दिल मनदा, दीन साहब आला कराम फरमा रहे हैं, मगर ये भी दसणगे तुहाडा दिल मनदा है कि कोई बंदा इस नीयत दे नाल यार हजूर पाक दे सहाबा कराम, ठीक है इख्तलाफ होया, मगर कईयां ने छड़ के रकू दे अंदर आन जान रफा यदैन छड़ के नमाज पढ़ी है, असा उन्हां दे पीछे टुर रहे हैं। तुहाडा जी मनदा है कि हजूर दे सहाबा दी नमाज सुन्नत तो बगैर होवे? हाय 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 हाय, जेड़ा धियां कुड़ियां नू नचावे स्कूलों दे अंदर, आखे मेरी नमाज सुन्नत दे मुताबिक है, ते जिन्हां हर शै हजूर तो कुर्बान कर छड्डी उन्हां दी नमाज सुन्नत तो बगैर। तानू मौलवियां दे कमीनेपन दी समझ नहीं आउंदी भी उन्हें की कीता, निजाम माहौल मुआशरा औलादां दिल दिमाग हर शै काबू विच करने वास्ते, हर शै काबू विच करने वास्ते मौलवी रातां दिन एक किताबा फरोल रहा है कि मैं जी मुनादरा करना है किस गल ते कि हजूर पाक ने रफा यदैन रकू दे अंदर आंदिया जांदिया कीता है, ते उनदे घर भी अंग्रेज वड़ गए। जे उनदा पुत्र वेखो अंग्रेज पीछे थी देखो नच रही है, स्कूलों बाजारां दे अंदर बेहया भी फिर दी है। दूसरे पासे मैं मुनाजरा करना ते मैं साबित करना है, जिन्हां रफा यदैन नमाज पढ़ी उन्हां दी खिलाफ सुन्नत है, मुताला पिया हुंदा है, रातां पियां बसर होंदियां ने। यारो वेख अंग्रेज ने किंज खेड लाई है ते कौम नूं किवें पागल कर, मैदान उन्हें संभालिया, हुकूमतां उन्हें संभालियां, हाय 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 हुकूमतां उन्हें संभालियां, निजाम उन्हें संभालिया, माहौल उन्हें संभालिया, औलादां उन्हें संभालियां, उन्हें मौलवियां नूं आपस विच इन्हां झगड़ियां विच पा लिया। वगरना यार इस गल तो बाद कोई कसर रह जाती है। इमाम तिरमिजी वर्गा बंदा फरमावे कि हजूर दे सहाबा किराम दा मज़हब, कई सहाबा किराम फरमाते सन रफा यदैन रकू दे अंदर आंदे जांदे नहीं कीता, कई फरमाते ने कीता है। दोवां पासे सहाबा हो गए, उन्हां पीछे चलो तां ठीक है, इन्हां पीछे चलो तां ठीक। एक कोई मसला इंज दा है सी भी जिन्हां उत्ते झगड़े हो, जिन्हां उत्ते मुनाजरे हो, जिन्हां उत्ते बस हो, पर तू इधर उधर की न बात कर
कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ता करके मसीता बना देंदा है काफिर, मगर उनके निजाम के खिलाफ बोलो कि किसी थां ते गवारा नहीं। खैर रफुल यदैन के बारे जरा मैं तुहानू मसला समझाया है, तुहाडे ज़हन ते कुछ कुछ करीब गया है। भाई आसिफ साहब की ख्याल को माड़ा जो करीब गया है, मजीद अगर लोड़ पई मसले ते मैं अगे इंशाअल्लाह बयान करने ने, इस मैं दोहरा देंगा। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह ताला मसले नूं समझने दी तौफीक नसीब फरमावे। यार जिंदा सोहबत